अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, आपको वो जो कहते थे ना, आए मज़े मज़े, मेरे ख्याल मज़े तो आ रहे होंगे क्योंकि जमहूरियत का जो असल हुस्न है वो आजकल आप देख रहे होंगे कि किस किस्म की जमहूरियत चल रही है यहाँ पे, किस किस्म के रिकॉर्ड टूट रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से अभी रिकॉर्ड तोड़ा है बाबर आजम ने 1000 रन करने का, जो है जावेद मियांदाद का 10,000 रन करने का जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा है। वो अब लाहौर में बारिशों का 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। और इस तरह से जो है वो हमारी जो सियासतदान तबका है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अलाउ मी टू से दिस ऑड वर्ड, बट लेकिन मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि जितने वो जमहूरी सारी ताकतें थीं तो जो जमहूरियत के लिए और वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, वही सारे आज मिल के जो हैं वो सारे के सारे जमातें जो हैं वो पीडीएम बन के जो है वो खड़े हो गए हैं। और वो आज कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरह से जो है वो ये जो एक मैंडेट बना है यहाँ पे खान साहब का, और वहाँ पे उनको पंजाब में हुकूमत का जो है उनको इख्तियार मिलने वाला था, लेकिन वो अलाउ मी टू से कि थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। जो खबरें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं भी बड़ा अच्छा वीलॉग कर सकता हूँ इमरान खान के हक़ में सारा करके लेकिन मुझे अच्छी लाइक्स मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अभी जो सिचुएशन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जमहूरियत की जो है इस किस्म की नब्ज़ और इस किस्म की चीज़ और इस किस्म का जो है उसका एसेंस हम देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि वो जो ज़रदारी साहब हैं वो शाह उधर चौधरी शुजात साहब के घर भी बार बार जा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पे उसमें कि अता तारड़ भी जो है वो चैलेंज कर रहे हैं उसमें। ये भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो एक हल्का जो PP7 है उसमें किस किस्म की शरारतें और किस किस्म का मजाक हो रहा है वहाँ पे उसमें कि वो जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है RO जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, और कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई इस किस्म का जवाज़ नहीं है कि ये जो आपके 49 मेरा ख्याल है वो भी कम हो के 24 वोट्स का डिफरेंस रह गया हुआ है, तो वो जो है वो भी कह रहे हैं कि भाईजान नहीं, हम आपको वोट की गिनती नहीं होने देंगे। यहाँ पे उस जगह पे एक इस किस्म की खबरें भी हैं कि जितने उस इलाके के वोट नहीं थे उससे ज़्यादा वोट वहाँ पे पड़े हुए हैं। वो एक कोई वहाँ पे हल्का नहीं जो वहाँ पे पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल भी है उसमें, लेकिन वो जो कुछ भी था वो उन्होंने मना कर दिया। और अब दोबारा आप हाई कोर्ट पर जाएँ और मतलब जुती लबदे रहो, रौला पाते रहो, बस ये करते रहो, और किसी भी तरह से जो है वो ये कल का जो है 22 तारीख का दिन गुजार लो और वहाँ पे कोई इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए कि हमज़ा शहबाज जो है, जिसके बारे में कहा गया था कि हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे जब तक वो दोबारा वज़ीर आला नामज़द नहीं होते, और वो जो है वो स्पीकर जो हैं, क्योंकि स्पीकर नहीं डिप्टी स्पीकर जो हैं वही सारा जो है वो ये इलेक्शन कंडक्ट करेंगे कल का। तो वो जो एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी तो उसके हिसाब से चीज़ें वहाँ की तरफ जा रही हैं। बहुत शोर मचा। ये आपको ये भी खबर देते जाएँ कि वो जो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में जो है वो कहा था कि ये राना सनाउल्लाह साहब इतनी धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब 4-5 बंदे अगर पुश स्लिप हो गए तो क्या कर लेंगे आप, उसमें जो उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा था। तो उस पर भी जब आज अदालत लगी और वहाँ पे वकील साहब पेश हुए तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी कि अदालत ने कहा कि भाईजान ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये जुमलेबाजी, तो ये बातें तो ये स्टेटमेंट्स तो दी जाती रहती हैं इलेक्शन और इनके आगे पीछे उसमें, तो लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें बताइएगा। तो ऐसा हो गया फिर हमें बताने का दोबारा से मतलब जो है फटा होता रहेगा। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं बड़े अच्छे तरीके से प्यार से अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज में नहीं बता रहा हूँ उसमें, लेकिन अभी तक जो है मुझे लग रहा है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि 15 के करीब PTI के लोग मिसिंग हैं। आई रिपीट, 15 के करीब PTI के, और उसको मिला लें साथ आप ये जो हैं क्या नाम है परवेज़ इलाही साहब का, उसमें काफ़ली के मिला के 15 के लोग जो है वो अभी मिसिंग टाइप की कोई सिचुएशन चल रही है जो अभी एक्सपोज नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो कल का दिन जो है बहुत अहम होगा और ज़्यादा उम्मीद यही है कि रो पिट के लड़ झगड़ के सारा कुछ करने के बाद जो है वो होगा यही कि जैसा से पहले प्लान था, जो बिगर प्लान था, जो जैसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता है या ग्रेटर प्लान्स होते हैं, तो उसमें ये था कि हमज़ा को जो है उसी को कंटिन्यू कराएंगे किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रूक। जबकि जब ज़रदारी साहब खुद आए कहते हैं कि भाई मैं तो हमज़ा को अपना बेटा समझता हूँ और इसको इलेक्शन जिताने के लिए या इसको ज़ियारा कंटिन्यू कराने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, तो फिर ज़रदारी साहब जब ये कहते हैं तो ज़रा रौला थोड़ा सा और हो जाता है। तो ये एक अजीब किस्म की सिचुएशन है
कल देखें क्या सूरत हाल बनती है। अल्लाह ना करे कि इस किस्म का वाक़या हो और जो मुनहरिफ फ़रकान हैं उन्होंने बाकियों का हाल देख लिया है, तो वो थोड़ा सा ज़रा एहतियात करें और इस चीज़ में कोई अपने आप को बचत का कोई तरीका बना लें और बेशक वापस आ जाएं जैसे भी है। क्योंकि कल अगर ये सिचुएशन हो जाती, ये मसला हो जाता, अगर खान साहब को उनका जो मैंडेट नहीं मिलता, जिसका मुझे लग रहा है कि वो शायद नहीं मिलेगा, उसकी एक वजह स्पेशली ये भी आती है कि उन्होंने रात को 8 बजे का जो उधर लिबर्टी मार्केट में जो कह दिया है कि 8 बजे लिबर्टी मार्केट सारे पहुँचे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं उसमें, तो उस पर भी लग रहा है कि कोई एजिटेशन, कोई एहतजाज किसी चीज़ की वो कॉल देने वाले हैं। हो सकता है कि सिटिंग ना करा लें, अल्लाह ना करे उसमें। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो आने शुरू हो गई है। शायद उनको भी फ्लैग रेज हो गया है कि ये सिचुएशन काबू से बाहर है। ये जो जमहूरियत का हुस्न है, ये कोई कमाल ही किस्म की जमहूरियत है और कमाल ही किस्म का इसका हुस्न है जो किसी क्राइटेरिया में, किसी चीज़ में जो है वो काबू नहीं आ रहा, संभाला नहीं जा रहा। ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर ये कल पीटीआई को ये गवर्नमेंट नहीं मिलती, ये चेंज नहीं होता और परवेज़ लाई साहब नहीं बन, तो इस किस्म का कैओस, क्योंकि पहले ही पीटीआई के बहुत से लोग सड़कों पे हैं, पहले ही पीटीआई एजिटेशन में बहुत बेहतर है और बहुत आगे है और बहुत तेज़ किस्म का जा रहा है, तो ये एक सिचुएशन बड़ी ऑड हो जाएगी। नैरेटिव जो है वो एक्चुअली किसका जो है वो वीक था। नैरेटिव जो है, मैं ये कहना चाहिए कि जिस तरह से वो एक उनका क्लिप चल रहा है ना, मंजी थले डांग फेरने का, ये क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उसमें एक और सिचुएशन मैं तो ये कहूँगा कि मंजी थले डांग आप ज़रूर फेरें, लेकिन उसमें ये देखें कि आपके जो स्पोक्स पर्सन थे, आपका जो इंफॉर्मेशन मीडिया था, आपका जो स्ट्रेटजिक जो लोग हेड कर रहे थे उस सब डिपार्टमेंट को और सारे सब कुछ को, वो बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है। वो नैरेटिव आप लोग अपना बना ही नहीं सके। नून लीग जो है वो अपना नैरेटिव जो है वो हुकूमत में, और 16 जमातें, 16 जमा आप इस्टेब्लिशमेंट भी लगा लें, कर लें, जैसे ना करें, जो कुछ भी है, लेकिन इतने ज़्यादा सारी इत्तेहादी जमातों को मिला के भी नैरेटिव आप अपना नहीं बना सके, नैरेटिव अपना आप सेल नहीं कर सके। और दूसरी पार्टी जो थी, जो पीटीआई है, उसने अपना नैरेटिव जो है बहुत अच्छी तरह से सेल किया। तो एक तो ये कहना चाहिए कि जितने भी ये सारे स्ट्रेटजिक वाले जो नून लीग के और सारे थे ना, उन्होंने कहा कि भाई तुसी आ जाओ, थोड़े वास्ते काम नहीं आएगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था उसने बहुत ज़्यादा बहुत ऑड किस्म की सूरत हाल इख्तियार की और बिल्कुल ही जो है वो इस तरफ नहीं गए। और ये अगर हार है तो ऑब्वियसली नैरेटिव की है, और अगर दूसरी साइड पे जीत है तो नैरेटिव की है। तो इतना सारा कुछ होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतनी हुकूमती मशीनरी होने के बाद, अगर आप अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सके, तो दैट वाज द मेन कैओस, दैट वाज द मेन लॉस, कि आप नैरेटिव जो है वो अपना बिल्ड नहीं कर सके। कल क्या होता है, किस तरह से होता है, जो भी सूरत हाल बनती है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन हमें जो है वो इस मुल्क के इस्तेकाम और इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क की खुददारी और कम अज़ कम इस मुल्क की सर्वाइवल का जो है इस वक्त जो है उस पर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ चुका हुआ है। क्योंकि हम जो है वो जितनी तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स और सारा कुछ चल रहा है, किसी को कोई सरोकार, कोई बात नहीं है कि आज जो है वो 228 क्रॉस कर रहा है, 230 तक पहुंच जाएगा डॉलर, और क्या बनेगा, किस तरह की सिचुएशन होगी, रेमिटेंसेस के क्या हाल हैं और एक्सपोर्ट्स के क्या हाल हैं, और स्टॉक एक्सचेंज हर रोज़ जो है उस इलेक्शन के बाद से हर रोज़, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि हम आपको पंजाब में हुकूमत नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे, जैसे फ्लोर क्रॉसिंग की बातें और जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो वो हर रोज़ जो है वो बुरे से बुरा जो इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में आता जा रहा है। लेकिन इस वक्त किसी को ये परवाह नहीं है। इस वक्त जो है वो सिर्फ एक बंदे की सीट बचाने के लिए लगे हुए हैं, और जो सीट इल्लीगल है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या सूरत हाल है। अगर आपने देख लिया कि यार एक पार्टी के इतने वोट हैं, दूसरी पार्टी के इतने वोट हैं, इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या होती है? क्या ये भी तो हो सकता था सिर्फ इस तरह की हरकत कर लें यार, कि आप एक पार्टी के जो है वो देख लें आपके नून लीग और उनके अलायंसेस के कितने वोट्स हैं, कितने लोग हैं वहाँ पे, और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई और उनके अलायंसेस के कितने वोट हैं, और बात ख़त्म हो जाए उसमें। अब उस दिन प्रेजेंट एट द वेरी मोमेंट आपको एक खातून है जिनको कोरोना हो गया, अब आप उसका क्या करेंगे? उसका वोट काउंट नहीं होगा, उसका क्या कसूर है? उसकी पार्टी के कसूर है, नून लीग की पार्टी, उनकी खातून का कोरोना जो है पॉजिटिव आया, लेकिन रोल तो गए ना, उनका एक वोट वैसे ही माइनस हो गया। तो क्या ऐसे मुमकिन नहीं था किसी सूरत हाल में
कि इस किस्म की सूरत हाल कर ली जाती है कि पता है कि अब इस पार्टी के इतने वोट हैं, इस पार्टी के इतने वोट हैं और इसको यहाँ पे जो है सेटल करके आगे चला जाए। अदरवाइज़ बहुत सारा केओस है। आपकी सुप्रीम कोर्ट और आपकी बाकी हाई कोर्ट जो है वो क्या कर रही है, वो सारा कुछ छोड़ के ना जो है ना वो ये इन कामों पे लगे हुए हैं। और भी बहुत मसाइल हैं इस मुल्क के, और भी बहुत से मुकदमे हैं जो आम लोगों के जनरल पब्लिक के, लेकिन उस तरफ जो है वो हम नहीं जा पा रहे। और इस वक्त जो है वो इसी चीज़ पे लगे हुए हैं सारे कि हमज़ा और नो हमज़ा, इकॉनमी कहाँ जा रही है, अदालतें कहाँ जा रही हैं, फ़ौज कहाँ जा रहा है, मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क का नैरेटिव कहाँ पर जा रहा है, किसी को कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ कुर्सी बचाओ मुहिम जो है इस वक्त चल रही है। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए और कल का दिन जो है वो अच्छा और पीसफुल जो है वो हमें देखने को मिले। आप सब लोगों से दरख्वास्त है किसी किस्म की, आप भी दुआ करके सोइएगा कि कल का दिन जो है वो इस मुल्क को किसी अच्छी तरफ टोरे। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।